कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आय विराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आगाह कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते सभी शिव जी कभी भी तृप्त नहीं हुए। कीरत विद्युत कीन अनुपा, जह बस राम पे मृग रूपा। तात गलान करऊं जिय जाए, डरहु दरिद्र पारसु पाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेह जपत पुरारी। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीनता पस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ते फल कर फलो दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जगु जयहु, कहि अस प्रेम मगन मुनि भयहु। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुने मुनि बचन सभासद हरे से, साधु सराही सुमन सुरबर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुने सुने भरतु मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाई। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरुहने। कर प्रणाम मुनि मंडल, बोले गद गद बैन सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद गद वचन बोले क्या। मुन समाज अरुप तीर्थ राजू, साचो सपत यगाय काजू। एथल जो किचु कहिय बनाई, ए समय अधिक न अघ अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सत्य भाऊ, और अंतर्जामी रघुराऊ। मोहन मातु कर तब कर सोचू,
नहीं दुख जिय जग जाने पूछू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहि न डर बिगरे पर लोकू, पितौ मरन कर मोह न शोकू। सुकृत सुजस भरे भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तज तनु छन भंगु, उप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिन पग पनहि, कर मुनि बेश फिरय बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूतों के, बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजन बसन फल असन मही, शयन डास कुश पात। बस तरु तरनित सहत हिम, आतप वर्षा बात सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।